तो पिछले एपिसोड में हमने देखा एक 60 मीटर का विशालकाय टाइटन सिगिनचीना डिस्ट्रिक्ट के आउटर मोस्ट वॉल को तोड़ देता है, जिससे सारे टाइटन सिगिनचीना डिस्ट्रिक्ट में घुस के वहाँ के लोगों को बेरहमी से मारने लगते हैं। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में एक पुजारी हाथ में किताब लेके बोल रहा होता है, ये तो होना तय था, लोग भगवान से दूर होते जा रहे हैं, कोई भगवान को नहीं मानता, हम इसी दंड के लायक हैं। यह एक लालची दुनिया है जहां लालच की कोई सीमा नहीं। अब बात हद से ऊपर जा चुकी है, सभी लोग अब मारे जाएंगे और फिर भगवान एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे। फिर एक टाइटन आके उस पुजारी को भी खा जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हैनिस ईरिन और मिकासा को लेकर भाग रहा होता है। तभी ईरिन हैनिस को घूंसे मारते हुए कहता है, काया डरपोक भीगी बिल्ली हो तुम, मैं उन्हें बचा सकता था, तुमने मुझे बचाने क्यों नहीं दिया। और फिर हैनिस कहता है, चुप रहो ईरिन। और फिर हैनिस ईरिन को जमीन की तरफ फेंक देता है। देखो ईरिन, अभी तुम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम अभी एक बच्चे हो और साथ में कमजोर भी। तुमने सही कहा, मैं एकदम काया डरपोक बेवकूफ हूँ। तुम्हारी माँ इसलिए मरी क्योंकि मैं एक बेकार सैनिक हूँ। और ये कहकर हैनिस और ईरिन दोनों रोने लगते हैं। पता नहीं क्या टूट रिश्ता यार इन दोनों का। दूसरी तरफ एक सोल्जर सबसे कहता है, जल्दी सभी लोग गेट की तरफ भागो, अपनी सभी चीजें छोड़ दो और जल्दी शिप में चढ़ो क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा जगह बनानी होगी जिससे ज्यादा लोग शिप में आ सके। फिर आर्मिन ईरिन और मिकासा को ढूंढ रहा होता है और जैसे ही वो ईरिन की तरफ देखता है उसे कुछ ठीक नहीं लगता क्योंकि भाई हमारे ईरिन की शक्ल में तो 12 बज रखे थे और यार बचे भी क्यों ना, उसके साथ इतना बड़ा हादसा जो हुआ है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ईरिन और मिकासा भी शिप में है और एक और है तो सोल्जर से कहती है, हमें भी बचाओ। और तभी वो सोल्जर उस लेडी से कहता है, सॉरी माय लेडी, लेकिन इस शिप में जगह फुल हो गई है। लेकिन भाई शिप में जगह फुल होने के बावजूद भी कुछ लोग तो ब्रिज से छलांगे लगाने लगते हैं शिप पे। और दूसरी तरफ टाइटन्स वॉलमारिया की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पे सोल्जर्स भी खड़े हैं और उनमें से एक है हमारा हैनिस। लेकिन तभी एक सोल्जर वॉलमारिया का गेट बंद करने लगता है, लेकिन हैनिस उसे ये सब करने से मना करता है क्योंकि अभी कई सारे लोग वॉलमारिया के बाहर फंसे हुए हैं। लेकिन वो सोल्जर हैनिस की बात ना मानते हुए अपना काम जारी रखता है। फिर एक पल भर में सारे लोग थम से जाते हैं क्योंकि वही 60 मीटर का टाइटन जिसने सिगिनचीना डिस्ट्रिक्ट के आउटर वॉल को तोड़ा होता है वही उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। फिर वो सोल्जर्स पूरी रफ्तार के साथ उसके ऊपर कैनन यानी तोपों का वार करते हैं, लेकिन उस टाइटन को तो उन तोपों का बिल्कुल असर ही नहीं हो रहा था, मानो उसके लिए वो मक्खी के समान हो। और अगले ही पल में वो 60 मीटर का टाइटन एक जोरदार घुसा मार के वॉलमारिया के गेट को तबाह कर देता है। और इसके रुकने का स्टाइल तो देखो, ऑडिशन देने आए क्या भाई। फिर हम देखते हैं कि वॉलमारिया की साउथ साइड में एक आदमी कहता है, तुम्हें क्या लगता है हमें रिपोर्ट बनानी चाहिए कि सिगिनचीना में टाइटन घुसा है या फिर ये एक अफवाह है क्योंकि पिछले 100 सालों में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अबे सिगिनचीना की ऐसी हालत हो गई है और इस बेवड़े बुड्ढे को पता ही नहीं है, एक रैपट पड़ेगा ना सारी याददाश्त वापस आ जाएगी इसकी। बैक टू द स्टोरी। फिर एक दूसरा आदमी कहता है कि पक्का वॉलमारिया को कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन तभी एक सोल्जर आता है और उनसे बोलता है, डियर लॉर्ड, वॉलमारिया को एक बड़े टाइटन ने तोड़ दिया है, वो सब अब वॉल के अंदर है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि हैनिस एक जगह पर खड़ा होकर उन टाइटन्स की तरफ देख रहा होता है और बोलता है, हाँ अब यही हमारा अंत है। और इसी के साथ साथ ईरिन अपने मन में अपनी पुरानी यादें सोचने लगता है, हमारा घर परिवार सब चला गया हमेशा हमेशा के लिए। तभी आर्मिन ईरिन के पास जाता है, लेकिन ईरिन का गुस्सा तो मानो 7वीं आसमान में था। वो कहता है, मैं उन सभी को मार डालूंगा, किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है ईरिन के डैड पर। वो कहते हैं, ईरिन, कार्ला, मिकासा, प्लीज जिंदा रहना। फिर ईरिन एक सपना देखता है जिसमें उसके डैड उसे सिरिंज लगाने वाले होते हैं, लेकिन वो लगवाने के लिए मना करते हुए रोता है। तभी मिकासा उसे बताती है वो केवल एक सपना देख रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि ईरिन के पास उनके डैड की वो चाबी है जो कि उसके बेसमेंट की थी। और यार टाइटन्स ने तो यहाँ का जीना हराम कर रखा है। टाइटन्स की वजह से यहाँ पे फूड की इतनी शॉर्टेज हो गई कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ रहा है, मतलब खाने के लिए भी लड़ाई है और यह लिटरली। फिर तभी उनमें से एक दलित सोल्जर कहता है, देखो ऐसा लग रहा है मानो जंगली जानवर गए हो राशन की दुकान पर, इससे बढ़िया तुम टाइटन्स का नाश्ता ही बन जाओ या फिर हम तुम्हें पिंजरे में बंद करके रखें। लेकिन ईरिन को उसके बात करने का ढंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ईरिन उसे एक जोरदार लात मारता है, लेकिन वो दलित सोल्जर ईरिन को बहुत गंदी गाली देता है। खैर मैं वीडियो में तो नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी एक्सट्रीम लेवल की गाली। और फिर ईरिन कहता है, तुम्हें कुछ नहीं पता उन्हें कैसा महसूस होता होगा, दलित कायर कंजर कहेंगे। वो सोल्जर ईरिन को मारने ही वाला होता है, लेकिन आर्मिन उसे वहां आकर बचा लेता है। थोड़ी देर बाद ईरिन कहता है,
बस बहुत हुआ, अब मैं वापस जा रहा हूँ वॉलमारिया, उन टाइटन्स को इसका हिसाब चुकता करना होगा। लेकिन आर्मिन उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एरिन तो एकदम ना समझ है, वो तो कुछ समझता ही नहीं है कोई भी बात। लेकिन मिकासा का एक घुसा पड़ते ही एरिन सब समझ जाता है। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अब केवल 20% पॉपुलेशन ही जिंदा है, बाकी सब टाइटन्स के हाथों से मारे गए। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्मिन एक जगह पर बैठकर रो रहा होता है। तो एरिन आर्मिन से कहता है हमें उन्हें रोकने का कोई उपाय ढूंढना होगा। अगले साल मैं कैडेट्स को ज्वाइन करूंगा क्योंकि मुझे ताकतवर बनना है जिससे मैं उनसे लड़ सकूं। फिर आर्मिन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और फिर मिकासा का क्या है, मिकासा इज ऑलवेज रेडी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है और मिकासा, एरिन और आर्मिन तीनों कैडेट्स 104 कॉर्प्स बूट कैंप में ज्वाइन हो चुके हैं और इनके कमांडर का नाम है केथ सेडेस। सो गाइस, एपिसोड नंबर 2 यहीं पे खत्म होता है और अगले एपिसोड में हम देखेंगे क्या एरिन, आर्मिन और मिकासा टाइटन से फाइट करने जाएंगे। खैर आपको क्या लगता है वो नीचे मुझे कमेंट्स में बता देना। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं भी लगा तो यार फिर भी एक लाइक और सब्सक्राइब करने में क्या ही जा रहा है।